प्लेजरिज्म लेकर के आते हैं। तो प्लेजरिज्म क्या है? रिप्रेजेंटिंग समवन आइडियाज एज योर ओन। जब आप देखो प्लेजरिज्म कैसे आएगा, या तो किसी और का आइडिया है, जैसे हमने बोल दिया कि ये तो मैंने कहीं से बाहर में बैठी जा करके फ्रेंड्स के साथ बैठी, वहां जा करके मैंने बोला बातें करना शुरू कर दिया। किसी का आइडिया है, वो आइडिया मैंने चुरा लिया, चुरा के आकर के मैंने इंस्टीट्यूट को बोला कि ये मेरा अपना आइडिया है, ये मैंने अपने आप से किया है, ये मेरे दिमाग में ऐसी चीज है, जबकि वो चीज मेरे दिमाग में नहीं आई, वो मेरा आइडिया ही नहीं है, वो मेरे थॉट ही नहीं है, वो तो किसी और के थॉट्स है, किसी और का काम है, वो मैंने अपना नाम लगा करके बोल दिया। उसको हम बोलते हैं प्लेजरिज्म बोलते हैं। क्या? जब वो ओरिजिनली जिसका आइडिया होता है वो नहीं, रेफरेंस के आधार पर होने वाला जो इनएथिकल रिसर्च होगी रेफरेंस के आधार पर, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म जो होता है अलग अलग टाइप्स का होता है प्लेजरिज्म। तो बात करते हैं प्लेजरिज्म की टाइप्स जो है उनके बारे में। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, आएगा ही आएगा आपको क्वेश्चन। आप इस चीज को मानकर चले कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मुआज या फिर पैच वर्क। मुआसिक का क्या मतलब होता है कि पैच वर्क क्या होता है कि जैसे ये किसी का रेफरेंस है, ठीक है, थीसिस लिखा हुआ है, इसमें से आपने इतना पार्ट उठा लिया और ये आपका काम है, ये चीज आपने लिखी है, ये वाला पार्ट जहां से उठाया एकदम से आपने जहां पे पैच लगा दिया। क्या लगा दिया? पैच जो है वो लगा दिया। पैच मतलब कि आपने देखा कि जब समटाइम जैसे सूट आपका कहीं से फ्रंट में से आपके सूट को कभी प्रेस लग गया तो आप वहां पे पैच लगा लेते हो। मार्केट में आजकल पैच वर्क मिलता है, आप फ्लावर लिया, फ्लावर को वहां पे जैसे जहां से ये बर्न हो गया तो मैंने जहां पे पैच लगा दिया। इन द सेम वे किसी का किया हुआ काम, उस काम में से आपने इतना पैरा उठा लिया, इतना काम उठाया, इसको उठा करके आपने अपने काम में एज इट इज बिना कुछ चेंज किए यही कि इसी के ऊपर अपने रेफरेंस जो आपने काम कर रहे हो, जो आप लिख रहे हो, आपने उसमें से उठा करके सीधा उसमें डाल दिया, अपने में डाल दिया। इतना काम उठाया, अपने में डाल दिया, उसकी क्या बोलते हैं? पैच प्लेजरिज्म जो होता है उसको हम पैच प्लेजरिज्म बोलते हैं। फिर होता है सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म का मतलब है व्हेन ए रिसर्चर रेफरेंसेस सोर्स दैट इज इनकरेक्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। मैं स्टडी कर रही थी, मैंने किसी जर्नल में से कुछ लिख लिया कि हाँ मैं अपनी स्टडी में इसका रेफरेंस दूंगी। अगर मैं उठा रही हूँ किसी से तो ऑब्वियस है मुझे उसका रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना कि मैंने कहाँ से उठाया है इसका। लेकिन मैं उसमें क्या किया, जब मैंने वहां से कोई पैराग्राफ या लाइंस उठाई, मैंने रेफरेंस लिखना भूल गई। मैं वहां पे क्या कि मैं रेफरेंस वहां पे लिखना भूल गई, तो मैंने क्या किया, अरे भाई अब दोबारा से फिर कौन ढूंढेगा इस चीज को, मैंने ऐसे ही फॉल्स दे दिया। है नहीं ऑथर, मुझे पता है कि ऐसे ऐसे ऑथर्स के नाम होते हैं। मैंने क्या किया, अपने रेफरेंसेस में उसका जो उठाया पैराग्राफ उठा लिया, उठा के जब मैं रेफरेंस देने लगी तो रेफरेंस में मुझे पता ही नहीं जे मैंने उठाया कहाँ से है, तो मैंने ऐसे ही फॉल्स दे दिया, गलत दे दिया। ऐसे ही किसी का मैंने नाम हाइपोथेटिकली नाम लिख दिया तो वो जा तो वो मैंने इनकरेक्ट लिख दिया नाम, ठीक है, मुझे मैं भूल गई डेविड वेस्लर था तो मैं भूल गई अरे वेस्लर था, मैंने थॉमस मैथ्यू वेस्लर लिख दिया, थॉमस वेस्लर लिख दिया, तो मैंने जा तो गलत लिख दिया, या फिर मैंने ऐसा नाम लिख दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि जिस सोर्स से मैंने डेटा कलेक्ट किया था, जिस सोर्स से मैंने रेफरेंस लिया था, मैं उस सोर्स को छोड़ करके अपने आप से उसका किस सोर्स का नेम बना लिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर मैंने इनकरेक्ट जो है सोर्स वहां पे लिख दिया, दैट इज कॉल्ड सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। ठीक है, फिर तीसरा कैसा प्लेजरिज्म आता है हमारे, पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म में इन्वॉल्व होता है कि क्या किया कि आपका आपने कहीं से रेफरेंस उठाया, ये आपका किसी रिसर्च वर्क है,
तो आपने क्या किया, आपको लगा कि हाँ ये इतनी, ये इनसे यहाँ से लेकर इतनी जो लाइंस हैं बेस्ट लाइंस हैं, इन लाइंस को मैंने अपने रेफरेंस देना है, मैंने अपने जहाँ पे उठाना है, पूरी की पूरी लाइंस को मैंने अपने इसमें डालना है, अपनी रिसर्च में डालना है। मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अगर मैंने या तो इसको मैंने उठा लिया, या तो मुझको खुद अपनी लैंग्वेज में बना करके इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मुझे ऐसा इसका कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी तरफ से बना के लिखिए, वो प्लेजरिज्म नहीं रहेगा। मैंने क्या किया, उठाया जहां से, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की मैंने, सेंटेंसेस का हेर फेर किया, थोड़ी सी चेंज करके पैराफ्रेजिंग की, मैंने अपनी रिसर्च का हिस्सा बना लिया और क्या बोल दिया कि जहां से मैंने उठाया, चाहिए क्या था, अगर मैं जहां से उठा रही थी तो मुझे इसका रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना, कि मैंने ये इस थीसिस से, इस जर्नल से मैंने ये चीज उठाया है। मैंने क्या किया, या किसी का काम, मैंने जस्ट पैराफ्रेजिंग की, मैंने उसको चेंज किया, चेंज करके उस चीज को मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में डाल लिया, अपने थीसिस में डाल लिया, और डाल भी लिया और रेफरेंस भी नहीं दिया, चेंजेस की, थोड़ी सी चेंजेस करके अपनी रिसर्च का हिस्सा बना लिया। चेंजेस थोड़ी सी करने से वो चीज मेरी थोड़ी ना बन जाएगी, किसी और ने अपना स्टडी किया हुआ है, उसने खुद अपना इतना टाइम डिवोट किया उसके ऊपर, मैंने उसमें चेंजेस किया और उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, इसको क्रेडिट मैंने दिया भी नहीं, और इसी चीज को चुरा भी लिया, और चुराने के बाद मैंने क्या कर लिया, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके मैंने अपनी डेजिटेशन में डाल दी और उसका रेफरेंस भी नहीं दिया, तो ये भी चोरी हो गई। इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्लेजरिज्म बोलेंगे। और कैसा प्लेजरिज्म है, पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद आता है सेल्फ या फिर ऑटो प्लेजरिज्म आता है। सेल्फ या ऑटो प्लेजरिज्म क्या होता है, जब क्या करते हो कि व्हेन ए ऑथर रीयूज सिग्निफिकेंट वर्ड, मैंने कोई काम किया, मैंने काम कर लिया, मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वर्ड क्या है, मैंने अपना ही काम उठाया, मैंने अपना ही एक रिसर्च किया, मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा और एक और लिखना चाहती हूँ, जो मैंने रिसर्च पेपर पहले लिखा उसी रिसर्च पेपर में से मैंने चीज उठाई, उठा करके जो अपना दूसरा लिखा है रिसर्च पेपर, मैंने उसी में डाल दिया, ठीक है, विदाउट एनी रेफरेंसिंग, मैंने वहां पे रेफरेंस भी नहीं दिया कि ये चीज मेरी, ये चीज किसने दी है, चाहे वो मैंने ही लिखी है, लेकिन अब तो मैं एक अलग से चीज कर रही हूँ ना, मैं अलग से दो, एक तो मैंने जर्नल में लिख दिया, एक जर्नल नंबर ए में लिख दिया, ठीक है, जर्नल नंबर बी में मैं डालना चाहती हूँ अपनी चीज, अरे मैं वर्क तो पहले मैंने किया हुआ है, जब मैं अपनी ही स्टडी को अपनी किसी और स्टडी में इस्तेमाल करने जा रही हूँ, तो मुझे वहां भी रेफरेंस में लिखना पड़ेगा कि मैं इस जर्नल के इस ऑथर का वो उठाए, चाहे वो खुद ही क्यों नहीं हो, आपको वहां पे भी क्या देना पड़ेगा, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, आप वहां पे एक रेफरेंस में आने वाले ऑथर हो। अगर जब एक ऑथर जो होता है वो अपने ही किसी सिग्निफिकेंट वर्क को रीयूज करना चाहता है, उसके किसी पोर्शन को यूज करना चाहता है अपनी ही किसी और वर्क में, ठीक है, जो प्रीवियस उसने वर्क किया, और उसी में वो अपना रेफरेंस नहीं दे रहा, तो वो भी प्लेजरिज्म है। उसको प्लेजरिज्म को क्या बोलेंगे, ऑटो प्लेजरिज्म बोलते हैं, या फिर उसको सेल्फ प्लेजरिज्म जो है वो बोलते हैं, क्लियर। इसके बाद अगला प्लेजरिज्म जो आता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लेजरिज्म। डायरेक्ट प्लेजरिज्म बोलते हैं, या उसको बोलते हैं वेबटम, वेबटम प्लेजरिज्म, ठीक है, नाम याद रख लेना इसका। When an author copies the text of an other author, जब एक ऑथर किसी दूसरे ऑथर की टेक्स्ट की कॉपी करता है वर्ड टू वर्ड, without use of any quotation marks of attribution, thus passing it has or her on, like कैसे, किसी का काम आप अपने काम में डाल रहे हो, पैराफ्रेजिंग में क्या किया था, मैंने इतना पेज उठाया, इसको चेंज किया और अपने जहां पे मैंने कॉपी मार दी। समटाइम्स क्या होता है, किसी का वर्क है, उसी के वर्क को मैंने उठाया वर्ड टू वर्ड एज इट इज, जहां से उठाया एज इट इज अपने जहां मैंने लिख दिया, और मैंने रेफरेंस भी नहीं दिया कि मैंने कहां से इसको उठाया है,
विदाउट एनी रेफरेंसिंग, बिना किसी का रेफरेंस दिए, बिना इस ऑथर का जिससे मैं उठा रही हूँ उसका मैंने बिना रेफरेंस दिए उठा लिया, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, मैं एक एक चीज एज इट इज ही लिख रही हूँ, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लेजरिज्म। डायरेक्ट प्लेजरिज्म आता है, ठीक है। और उसको मैंने क्या नाम दे दिया, मैंने किया है जी, क्या कर दिया मैंने, क्योंकि उसका रेफरेंस नहीं दिया, उसका रेफरेंस नहीं दिया तो मतलब क्या है, ये मेरा है काम, मैंने अपने नाम के नीचे किसी और का काम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मैंने वहां पे कॉपी करके कर दिया, तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्लेजरिज्म का नाम देते हैं। क्लियर है इतनी? मजाक या फिर पैच प्लेजरिज्म, पहला क्या था, मजाक या फिर पैच प्लेजरिज्म, दूसरा था सोर्स बेस्ड, पैराफ्रेजिंग, सेल्फ एंड ऑटो प्लेजरिज्म, डायरेक्ट प्लेजरिज्म। पहले बताओ इतने प्लेजरिज्म में आपको कहीं पे कोई दिक्कत है? यस प्लीज, इतने में बताओ आपको कहीं दिक्कत है कोई? शाबाश, प्लीज, किसी में भी दिक्कत है तो बोल दीजिए, हम रिपीट कर लेंगे उसको। नो, क्लियर है, शाबाश, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आना है आपको, कोई चांस नहीं लेना आपने। आगे देखते हैं, फिर अगला प्लेजरिज्म जो है दैट इज कॉल्ड कंप्लीट प्लेजरिज्म। कंप्लीट प्लेजरिज्म तो बहुत स्वीयर टाइप का प्लेजरिज्म है। क्या होता है, वेरी रिसर्च टेक्स ए मैन्युस्क्रिप्ट or study that someone else created and submit it, his or her name। किसी ने काम किया, आपके कोई फ्रेंड है, उसने कोई रिसर्च पेपर जर्नल में पब्लिश करवाने के लिए रिसर्च पेपर लिखा, हमने वर्ड यूज किया है यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, किसी का अपना हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, किसी का काम है, किसी ने किया है, किसी ने करके दे दिया, आपने उससे लिया, लेकर के अपने नाम के अंडर उस चीज को आपने लिख दिया। अब ना तो आप पैच उठा रहे हो उसमें, ना वर्ड टू वर्ड उठा रहे हो, इसमें तो आपने क्या किया, पूरे का पूरा रिसर्च ही अपने नाम के नीचे लिख दिया। मतलब कि आप मार्केट में गए, आपने कहा कि भाई मैंने अपने नाम के अंदर एक रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करना है, लेकिन आप टैलेंटेड नहीं हो रिसर्च पेपर लिखने में, तो आपने मार्केट में से एक बंदे को हायर कर लिया, उसको आपने दे दिए 20-50 हजार रुपया दिया, देकर के बोला कि आप मेरे लिए एक रिसर्च पेपर जो है वो तैयार कर दो। उसका रिसर्च पेपर उठाया, उठा करके अपना नाम बीच में दिया और किसी जर्नल में आपने उसको पब्लिश करवा दिया, तो वो तो कंप्लीट प्लेजरिज्म ही हो गया ना, कंप्लीट प्लेजरिज्म, वो तो पूरे का पूरा ही हो गया। अब वहां पे कुछ किया ही नहीं है, किसी का काम आपने अपने अंडर लिख दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट प्लेजरिज्म। क्लियर? कोई डायरेक्ट और कंप्लीट में कोई किसी किस्म का आपको कंफ्यूजन? डायरेक्ट में तो वर्ड टू वर्ड हम उठा रहे थे, थोड़ा सा पार्ट उठाया, वर्ड टू वर्ड हमने वही चीज लिख दिया, कॉपी कर लिया, तो टेक्स्ट बीच में से कॉपी कर लिया। इसमें तो पूरे का पूरा ही हमने कॉपी कर लिया, छोड़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारे का सारा उठा लिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअली आपने किसी चीज को चोरी किया, स्टीलिंग है। इसके बाद आगे है इनएक्यूरेट ऑथरशिप, ये भी प्लेजरिज्म का पार्ट है। इनएक्यूरेट ऑथरशिप कैसे है? इनएक्यूरेट ऑथरशिप मतलब कि आपने जो, मान लीजिए एक रिसर्च पेपर है, ठीक है, इस रिसर्च पेपर को लिखने वाले 4 ऑथर हैं, ठीक है, 4 जनों ने इसको लिख दिया। क्या कर दिया, जब आपने 4 लोगों ने मिलकर के फिर रिसर्च पेपर रेडी किया, तो आपकी आपस में बहुत बन रही थी, तो जब उसको पब्लिश करने का टाइम आया तो आप में कुछ कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए, इसमें से एक बंदा बाहर निकल गया, 4 ने काम किया, अब जो कितने रह गए, 3 रह गए। आपने काम तो 4 जनों ने किया, लेकिन आपने इस बंदे को क्रेडिट ही नहीं दिया, इस बंदे को क्रेडिट ही नहीं दे रहे। ऑथर 4 थे, 4 की बजाय आपने क्या दे दिए, 3 जो है वो दे दिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इनएक्यूरेट ऑथरशिप जो होती है उसको हमने बोल दिया। या फिर क्या होता है
इनएक्यूरेट ऑथरशिप में क्या हुआ कि काम तो 4 बंदों ने कर लिया, लेकिन आपको कि एक ऐसा फ्रेंड है जिसको ना क्योंकि रिसर्च पेपर के मार्क्स मिलते हैं जब आपने जॉब के लिए जाना होता है, तो उसके ना एक पेपर के मार्क्स कम है, आपका पेपर रेडी है पब्लिश होने के लिए, तो आपने क्या किया, अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तू क्यों घबरा रहा है, मेरा मैंने बनाया ना, हम लोग 4 लोगों ने मिलकर पेपर लिखा ना, तेरा नाम भी साथ में डाल देंगे। उस बंदे ने किया कुछ नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसकी, उसमें आपने 4 की बजाय 5 ऑथर डाल दिए, वो भी इनएक्यूरेट ऑथरशिप है, वो भी एक प्लेजरिज्म है, वो भी एक चोरी है, वो भी गलत है, वो भी अनएथिकल है। ठीक है, तो इनएक्यूरेट ऑथरशिप क्या होती है, जब जिसका इंडिविजुअल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट में किसी ने आपका साथ दिया बट आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हो फॉर दैट, आपने उसको क्रेडिट ही नहीं दिया, ठीक है, तो ये टाइप है उसका। दूसरा टाइप है व्हेन एन इंडिविजुअल गेट क्रेडिट विदाउट कंट्रीब्यूटिंग द वर्क, बिना कंट्रीब्यूट किए आप उसको फिर क्रेडिट दिए जा रहे हो, कोई बात नहीं, अरे भाई तू, मैं तेरा हूँ, कोई बात नहीं, तू टेंशन क्यों लेता है, तेरा नाम डाल देते हैं, जहां 3 के नाम डालने हैं, चौथे का नाम डाल देगा, क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो इनएक्यूरेट ऑथरशिप 2 तरह की जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। तो इसमें और तो एक होता है एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म क्या होता है, जहां पे आप इंटेंशनली नहीं करते, अचानक ही बाय चांस वो चीज आ जाती है, आप कर नहीं रहे उसको, आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हो, इंसिडेंटली वो आ गया, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को कॉपी करने की, अपने आप से ही वो चीज आ गई, तो दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, ठीक है। एक्सीडेंटल इट अकर बिकॉज ऑफ निग्लेक्ट, मिस्टेक और अनइंटेंशनल पैराफ्रेजिंग, जब आप पैराफ्रेजिंग कर रहे थे तो कुछ चीजें आपसे गलतियां हो गई, आपकी नॉलेज कम थी तो वहां से आ गई, मगर आप करना नहीं चाहते थे, तो ये चीज भी आती है, तो इसको भी हम बोलते हैं एक्सीडेंटल प्रेजेंस, जो अक्सर आ जाता है हमारी स्टडी के बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद होता है सिटेशन। सिटेशन, इसके बारे में आज हम करने भी वाले हैं। साइटेशंस जो होती हैं, क्या होती हैं कि जब आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप पेज के ऊपर आप लिख रहे हो, जहां पे एक आपने टर्म यूज कर लिया अपने पेज में, जो किसी और ने यूज किया हो टर्म है, किसी और का कॉन्सेप्ट है, वो आप अपनी स्टडी में मेंशन कर रहे हो, एक्चुअल में साइटेशन क्या रहेगी कि आप जहां से यूज कर रहे हो उस चीज को, इसका रेफरेंस आपको जहां फुटर में देना होता है, फुटर में आपको ऑथर का नेम देना, आपका उसका वॉल्यूम क्या है, कौन सा जर्नल का नेम है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे देना होता है उस चीज का, तो आपने किसी का ले तो लिया लेकिन रेफरेंस साइटेशन उसका दिया ही नहीं, कि अगर किसी ने फर्दर पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़े। समटाइम्स बुक्स में होता है ना कि ऐसा वर्ड आता है जिसके ऊपर ऐसे 1 करके लिखा, 1 2 3 ऐसा नाम दिया होता है, और बिल्कुल फुटर में 1 नंबर देके वहां पे सारा रेफरेंस दिया होता है कि अगर आप इस वर्ड को फर्दर और टर्म को फर्दर और स्टडी करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, जब आप ये भी नहीं देते तब बिजी आता है, ठीक है। फैब्रिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। मैनिपुलेशन इन डाटा नॉट इन एनालिसिस टेक्निक, नो यूज ऑफ रॉन्ग मेथड इन ओवरऑल इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इसके बारे में बात करते हैं। अब आता है डुप्लीकेट पब्लिकेशन। डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी का क्या मतलब, हमने पीछे किया था सेल्फ और ऑटो, इसी का ही एक फॉर्म है डुप्लीकेट पब्लिकेशन। डुप्लीकेट पब्लिकेशन का क्या मतलब है कि आपका ही देखो, डुप्लीकेट पब्लिकेशन इज नॉट अलाउड बट देयर आर सम एक्सेप्शन। डुप्लीकेट का क्या मतलब, आपने एक रिसर्च पेपर जर्नल नंबर ए में, जर्नल ए में पब्लिश कर दिया और वही रिसर्च पेपर आप जर्नल बी में पब्लिश कर रहे हो, सेम रिसर्च पेपर आप जर्नल बी में पब्लिश कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है। आप एक ही रिसर्च पेपर का क्रेडिट 2 टाइम नहीं ले सकते, आपका एक ही रिसर्च पेपर आपने एक दफा लिखा,
आपने बोला कि मैं इसको रिसर्च गेट में भी अपना डाल देती हूँ, एकेडमी एजुकेशन है वहां पे भी डाल देती हूँ, एक ही रिसर्च पेपर आप दोनों पे नहीं डाल सकते, आपको क्रेडिट दोनों को नहीं मिलेगा। अगर आप कहो कि मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गई तो वहां पे क्या है कि मैं दिखा दूंगी कि मेरे 2 पेपर छपे हुए हैं, मैंने 2 पेपर पब्लिश करवाए हैं, वो आपके 2 नहीं माने जाएंगे। वो आपने काम तो एक ही दफा किया ना, आपने 2 अलग-अलग रिसर्च पेपर, आपने 2 अलग-अलग जर्नल में उसको पब्लिश कर लिया, उसका क्रेडिट दोनों का नहीं मिलेगा आपको, क्रेडिट आपको एक ही का मिलेगा। जब आप ऐसा कर दे दोगे, अगर आपने ऐसा कर दिया कि एक ही रिसर्च पेपर को दूसरे में आपने सेम चीज को दूसरे में आपने डाल दिया, तो वो आपका प्लेजरिज्म, वो प्लेजरिज्म मतलब कि आपने कॉपी किया, चाहे आपने अपना ही कॉपी किया, वो कॉपी माना जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते, इट्स कॉल्ड प्लेजरिज्म। हाँ, बट इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। आपने क्या एक्सेप्शन इसकी बात करते हैं, सबसे पहली है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन वन जर्नल। आप जर्नल ए में अपना ही रिसर्च पेपर है, आपने वहां पे अपना रिसर्च पेपर जो आपने लिखा है उसका हाफ इंफॉर्मेशन आपने वहां पे दे, ब्रीफ या फिर समरी आपने वहां पे दे दिया, ठीक है। आपने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया वन जर्नल में, जर्नल ए में आपने अपना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वहां पे दे दिया, ठीक है। तो दूसरे में साथ ही साथ में आपने क्या क्या दिया कि इसका अगर आप फुल वर्जन जो है देखना चाहते हो तो आप इस जर्नल में जाके देख सकते हो। तो बात है कि एक में आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया, दूसरे में आपने समरी दे दिया। दोबारा से बोलती हूँ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन वन जर्नल, जर्नल ए में जा तो दोबारा से कर लेते हैं इसको, जर्नल ए में आपने अपना पूरा रिसर्च पेपर जो है वो फुल रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कर दिया, ठीक है। एक तो ये कर सकते हो आप, और अगर आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हो तो कैसे होगा कि रिसर्च पेपर बी में आपने क्या किया, इस पूरे रिसर्च पेपर का समरी जो है वो बी जर्नल बी में डाल दिया, और साथ में क्या दे दिया कि रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस क्या दिया, अगर आप इसका फुल वर्जन जो है, इसका फुल पेपर को आप स्टडी करना चाहते हो तो आप इस जर्नल में इसको स्टडी कर सकते हो, ये एक्सेप्शन है इसका, ठीक है। हाँ, अगर आप कहो कि यहाँ पे भी फुल दे दिया, यहाँ पे भी फुल दे दिया, जर्नल ए में भी आपने फुल दे दिया, जर्नल बी में भी आपने फुल दे दिया, ये प्लेजरिज्म, ये प्लेजरिज्म होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कर कैसे सकते हो, एक जनरल ए में तो आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया, जनरल बी है जो आपका, उसमें आपने उसका समरी दे दिया, क्या दे दिया, समरी दे दिया, साथ में रेफरेंस दे दिया भी, आप इसको यहाँ पे लिख कर सकते, ठीक है। तब तो वो ठीक है, वरना ऐसा नहीं है कि फुल फुल दे दिया तो वो दोनों चीजें आपको क्रेडिट दोनों का नहीं मिलेगा। वहां अगर एक के पेपर के आपको एक पेपर पब्लिश करने के 5 मार्क्स हैं तो 5 ही मिलेंगे, 10 नहीं मिलने वाले आपको वहां से, ठीक है। समझ आया डुप्लीकेट पब्लिकेशन का मतलब, समझ आ गया। इसके बाद है पार्शियल पब्लिकेशन। पार्शियल पब्लिकेशन भी अलाउड नहीं है आपकी स्टडी में। पार्शियल पब्लिकेशन आपने बोला कि आधा इधर कर दिया, हाफ इस पेपर में डाल देती हूँ, मैंने कोई रिसर्च किया कि उसमें मेरे पास जो वेरिएबल्स थे, मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो थे वो 2 थे, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा 1 था, ये मेरे पास 2 हो गए। एक दफा तो मैं ए के साथ बी को लगा देती हूँ, एक दफा ए के साथ B1 को लगा देती हूँ, आधा मैंने रिसर्च पेपर 1 में डाल दिया, आधा मैंने रिसर्च पेपर 2 बना के जर्नल 1 और जर्नल 2 में मैंने पब्लिश कर, तो ये नहीं होगा, पार्शियल पब्लिकेशन आपका अलाउड ही नहीं है। अगर आपने एक पेपर लिखा है, एक रिसर्च किया है, तो आपको वो एक ही पेपर माना जाएगा, 2 नहीं माने जाएंगे। अगर आपने वेरिएबल्स मल्टीवेरिएट आपके पास है, आपके पास वेरिएबल्स एक से ज्यादा है, ऐसा नहीं जैसे मैंने बोला कि टीचर इफेक्टिवनेस इन रिलेशन टू टीचिंग कॉम्पिटेंसी डिसिप्लिन, 2 चीजें हैं मेरे पास, तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने टीचर इफेक्टिवनेस इन रिलेशन टू टीचिंग कॉम्पिटेंसी एक में डाल दिया, फिर दूसरी दफा डाल दिया टीचर इफेक्टिवनेस इन रिलेशन टू डिसिप्लिन, दूसरे में डाल देती हूँ, तो दूसरे में मैं डिसिप्लिन वाले रिजल्ट जो मैंने मेजर किए वो डाल दूंगी, एक में मैंने डाल दिया कि टीचिंग कॉम्पिटेंसी के साथ है। ये पार्शियल बिल्कुल भी अलाउड नहीं।
ये प्लेजरिज्म आएगा। इसको भी चुरा रहे हो आप, इस चीज को फॉल्स है, ये अनएथिकल चीज है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कैसे एक्सेप्शंस हैं? जैसे कि अलाउड इन लार्ज स्टडीज, अगर कोई स्टडी बहुत लार्ज है, जैसे स्टडी सेंसस है, सेंसस को हम पार्ट्स में कर रहे हैं, देन अलाउड है वहां पे। ठीक है, सेंसस हमने पूरे इंडिया का किया, जब उसको पब्लिश कर रहे हैं तो स्टेट वाइज करके पब्लिश करवा दिया हमने, तो वहां पे अलाउड है। जब आपकी स्टडी का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो तब आपको अलाउड है, नॉट अलाउड इन स्मॉल स्टडीज। स्मॉल स्टडीज में ये चीज अलाउड नहीं है, जिस लेवल के ऊपर आप लोगों ने स्टडी करना है वहां पे ये चीज बिल्कुल भी अलाउड। ठीक है, क्लियर है? देन मल्टीपल ऑथरशिप, मल्टीपल ऑथरशिप भी एक प्लेजरिज्म है। कैसा प्लेजरिज्म आता है कि काम किया एक ने या दो ने, नाम आप 6-7 के लोगों के लगा रहे हो, वो चीज अलाउड नहीं। मल्टी ऑथरशिप अलाउड नहीं होती आपको। इतना नहीं कि इतने सारे लोग आपको इकट्ठा, 2-3 मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप 7-8 लोग इकट्ठा मिलके एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो तो वो चीज भी गलत है, अनएथिकल। ठीक है, समझ आया प्लेजरिज्म के बारे में? बताओ, प्लेजरिज्म के ऊपर किसी को कोई दिक्कत?